हालेलुया। परमेश्वर ने हमें बहुत सारी आशीषें दी हैं, बरकतें दी हैं, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है कि हम उसकी आराधना कर सके। पिछले दिनों परमेश्वर ने हमें गर्मी से बचा के रखा, मौसम को ठीक किया, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे परिवारों को, आपके परिवारों को, आपके बिजनेस को संभाल के रखा, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आप जैसे लोगों के लिए कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हालेलुया। ठीक है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। हालेलुया। आप सच में परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं, ना केवल करने वाले बल्कि उसे दिखाने वाले भी हैं। हालेलुया। आप लगातार आराधना में आके उसके प्रति अपने प्रेम को दिखाते हैं, उसकी आराधना करते हैं, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। ये मैं आपकी क्वालिटीज़ बता रहा हूँ कि आप क्या करते हैं। अक्सर हमें लोग हमारे बारे में हमें बताते नहीं कि हम करते क्या हैं। ये मैं आपके बारे में बता रहा हूँ कि आप परमेश्वर के भवन में आके क्या करते हैं। अगर जो मैं बोल रहा हूँ इससे मैच नहीं हो रहा तो वैसा करना शुरू करें ताकि इससे मैच हो जाए। हालेलुया। आप लोग परमेश्वर के भवन पे टाइम पर आते हैं, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप सबसे एक सवाल पूछता हूँ कि यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? बोलिए कोई जना। कैसे कैसे? पवित्रता ही या कोई और चीज़? विश्वास। वेरी गुड। क्या हमें पैसे की ज़रूरत है परमेश्वर के पीछे चलने के लिए? नहीं। आइए हम मेरे साथ निकालें लूका रचित सुसमाचार, उसका 19 अध्याय, उसका 1 से 10 वचन है। इन वचनों को हम बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। पिछले दिनों किसी के घर में थे, वहाँ पे भी यही बात की, लेकिन ज़्यादा समय ना होने के कारण वहाँ बातचीत नहीं हो पाई। लेकिन आज इस वचन में हम बड़े ही ध्यान से देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय, उसका 1 से 10 वचन। कोई एक बहन इन वचनों को पढ़ दे। पढ़िए। चुंगी लेने वाला जक्कई वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण ना देख सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गलूर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस मार्ग में पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ अन्याय करके ले लिया है तो चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हालेलुया। इस कहानी में एक व्यक्ति है, चुंगी लेने वालों का सरदार। उसका नाम क्या है? ऊंचा बोलिए, क्या नाम है? जक्कई। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु कहीं से आ रहा है और वो एक शहर में प्रवेश कर रहा है, और उस शहर का नाम क्या है? पढ़िए ध्यान से वचन। पहले वचन में क्या लिखा है? यरीहो। ऊंचा बोलिए कि क्या नाम है? वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। दूसरा वचन लिखा है, वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। हालेलुया। यहाँ पे ये नहीं लिखा कि वो खुद चुंगी लेने वाला था, बल्कि सरदार यानी ऑफिसर, यानी जो उसके नीचे जो काम करते थे उनसे भी ऊपर वाला, यानी अपने इलाके में जाना माना। उसका नाम हर कोई बच्चा जानता होगा, सभी उसके बारे में जानते होंगे कि ये कोई बड़ा ऑफिसर है। और आगे लिखा है धनी था। क्या था वो? यानी पैसा था उसके पास। उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। हम अक्सर प्रभु परमेश्वर के पीछे इसलिए आते हैं कि हमारे जीवन में कभी ना कभी कोई कमी होती है, हम उस कमी को पूरा करने के लिए आते हैं।
लेकिन जब वो कमी पूरी हो जाती है तो हम थोड़ा पीछे हट जाते हैं। लेकिन यहाँ पे वो किसी कमी के कारण नहीं आ रहा है। सबसे पहला लेसन, जब परमेश्वर हमारी कमी को पूरा कर दे तो कमी के पूरा होने के बाद भी वैसे ही परमेश्वर के पीछे चलना है जैसे पहले चलते थे। हालेलुया। कितनों को समझ में आया? यहाँ पे जक्कई धनी है, यानी उसको किसी माल की या किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन यहाँ पे वो हम आगे कहानी में देखेंगे कि वो किस तरह यीशु के पीछे आना चाहता था। तीसरा वचन लिखा है, वह यीशु को देखना चाहता है कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था, यानी कम हाइट का था, यानी उसका कद छोटा था। उसने अपने दिल में इच्छा जगाई कि ये आखिर यीशु है कौन। अभी उसे नहीं पता कि यीशु क्या करता है, उसे इतना पता है, उसने कहीं ना कहीं से सुना होगा कि यीशु मसीह मुर्दों को भी जिंदा करता है, क्योंकि ठीक इससे पहले वाली घटना में कहीं ना उसने सुना होगा कि यीशु ने लाजर को जिंदा किया और बहुत सारे चमत्कारों के बारे में सुना होगा। तो अक्सर एक मन में इच्छा जागती कि हम भी देखें कौन है। वैसे ही जक्कई के मन में भी ये इच्छा जागी कि मैं देखूं तो सही ये है कौन, लेकिन अब उसकी हाइट क्या है? छोटी है। हम अक्सर अपनी किसी कमजोरी के कारण पीछे हट जाते हैं। हम सोचते हैं कि परमेश्वर मेरी नहीं सुनेगा, मैं परमेश्वर को नहीं देख पाऊंगा, मैं परमेश्वर के भवन में नहीं जा पाऊंगा। कोई ना कोई हम बहाना लगा लेते हैं, अपने शरीर का या कोई और बहाना। लेकिन यहाँ पर भी अगर वो चाहता तो बहाना लगा सकता था, मेरा तो कद छोटा है, मैं क्या करूं, मैं यीशु को कैसे देखूं। लेकिन अब अगला वचन देखिए, तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़ के, यानी पहले उसने कोशिश की होगी, भीड़ गुजर रही है, यानी गुजरती गुजरती भीड़ चली गई, लेकिन वो वहीं खड़ा है, नहीं देख पाया। फिर लिखा है वह आगे दौड़कर, यानी जो भीड़ चल रही थी दौड़कर आगे चला गया और एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। अब यहाँ पर ये जो पेड़ है, ये कोई ऊंचा लंबा पेड़ नहीं होता, ये एक ऐसा पेड़ होता है जिसकी जो फैलने के बाद उसकी शाखाएं थोड़ा सा नीचे को आ जाती हैं। अब जो नाटा व्यक्ति है उसके लिए वो ऐसा पेड़ ही देखेगा जिस पे वो आसानी से चढ़ सके। अब उसने भी वैसा ही किया कि ऐसा पेड़ देखा जिस पे वो आसानी से चढ़ सका। अब यहाँ पे उसने अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए हर प्रकार का यत्न किया। सबसे पहले उसके अंदर इच्छा थी कि वो यीशु को देखना चाहता है। अब पहला सवाल ये है कि क्या हमारे अंदर ये इच्छा है कि हम यीशु को देखें? अगर है तो आप हर हालात में कलीसिया में आओगे, आप हर हालात में अपने बच्चों को भी लेकर आओगे, आप हर हालात में अपने परिवार वालों को लेकर आओगे, क्योंकि ये एक व्यक्ति है। और आखिर में हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने उसे क्या गिफ्ट दिया। वो गुलर के पेड़ पे चढ़ गया। अब पांचवा वचन देखिए, जब यीशु उस जगह पर पहुंचा, यानी उस पेड़ के नीचे पहुंचा, तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई। क्या कहा? अब ये तो नहीं बोला यीशु मसीह ने कि अपने चेले को ये ऊपर क्यों चढ़ा हुआ है, नहीं, क्योंकि यीशु मसीह अपने आप को दिल से प्यार करने वालों को जानता है। हालेलुया। अगर आप उससे सच में मिलना चाहते हैं और कुछ भी नहीं बोलते तो यीशु आपको आपके नाम से पुकारेगा। हालेलुया। यहाँ पे जक्कई ना ही उससे पहले कभी मिला, लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह ने उसका नाम लेके बुलाया। क्या बोला? हे जक्कई। मेरे पीछे बोलिए, हे जक्कई। आगे लिखा है, झट उतरा क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। इसको बिल्कुल सिंपल भाषा में बोला जाए कि आज मुझे तेरे घर में रहना बहुत जरूरी है। जक्कई से कोई परमिशन नहीं मांगी। ये बाइबल में एक ही जगह पर है जहां पर यीशु मसीह ने अपने आप को खुद इनवाइट किया, जहां पर यीशु मसीह ने खुद बोला कि आज मैं तेरे घर पे आऊंगा। सिर्फ किस बात के लिए? उसकी इच्छा के कारण। हालेलुया। किसकी इच्छा के कारण? जक्कई की इच्छा के कारण, क्योंकि जक्कई यीशु को देखना चाहता था।
अब हम अपने आप से सवाल पूछे, हमारे घरों में कितने महीने हो गए हैं आराधना हुए को? हमारे घरों में कितने महीने हो गए हैं प्रभु के दास को बुलाए हुए? ये सिर्फ और सिर्फ नतीजा है हमारी इच्छा का। हमारी इच्छा कैसी है? हमें बुलाना पड़ता है, इस बात का ध्यान रखिए। अगर हम बुलाते, यहाँ पे यीशु मसीह के पास इतना टाइम नहीं था कि सभी के घरों में जा सके, लेकिन सिर्फ उसकी विल पावर इतनी बड़ी थी जक्कई की, उसकी इच्छा शक्ति इतनी थी कि मुझे यीशु को देखना ही देखना है। उसने सबसे पहले ट्राई किया भीड़ में से देखने की, नहीं हुआ, फिर वो पेड़ पर चढ़ा गया। और मेरे ख्याल से, अगर आप ख्याल नहीं, वचन में साफ साफ लिखा है, वो सिर्फ देखना चाहता था। वो सिर्फ क्या करना चाहता था? देखना चाहता था। बाकी के काम यीशु की मर्जी के अनुसार हुए। अगर आप सिर्फ उसे देखना ही चाहते हो तो दिल से देखो। हालेलुया। यानी यहाँ पे आना है तो दिल से आओ, टाइम से आओ, पूरे परिवार को लेके आओ, बाकी का काम यीशु करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके मन में उस इच्छा को जगाएगा। परमेश्वर आपको हिम्मत देगा कि अपने अपने घरों में, अपने अपने घरों को परमेश्वर के लिए खोला जाए। उन अपने पड़ोसियों को आप परमेश्वर के वचन के बारे में बता सको। जो जकड़े हुए हैं, जो फंसे हुए हैं, उन्हें निकाल सको। लेकिन उससे पहले अपने मन में ये इच्छा रखनी होगी कि मुझे यीशु को देखना है। आगे लिखा है, जक्कई झट उतर जा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। यह सच में बहुत बड़ी बात है। एक ऐसा व्यक्ति जो यीशु को सिर्फ देखना चाहता है, और उसके लिए बहुत ही सरप्राइजिंग हो गया होगा। मुझे लगता है अगर वो किसी डैनी को पकड़ के कस के बैठा होगा, जब यीशु ने उसे पुकारा होगा, हो सकता है उसकी पकड़ थोड़ी ढीली पड़ेगी। एक बार हैरान हो गया होगा, है मेरा नाम? इनको कैसे पता कि ये मेरा नाम है? इस बात को जरा सोचिए, इसको जरा थोड़ा इसको खर्च करिए, आपको पता चलेगा कि क्या हुआ होगा। छठा वचन, वह तुरंत आनंद से उसे अपने घर ले गया। हालेलुया। कैसे ले गया? ऊंचा बोलिए, कैसे ले गया? आनंद से। यानी वो खुश हुआ कि यीशु ने उसका नाम लिया है। पुराने नियम में हम देखते हैं कि शमूएल एक लड़का था, जब परमेश्वर ने उसे पुकारा तो वो 2-3 बार वो भी डर गया। वो अपने गुरु के पास गया कि हे स्वामी, क्या तूने मुझे पुकारा? उसने उसे बोला कि नहीं, मैंने नहीं पुकारा। फिर से आवाज है, फिर वो गया। फिर उसके गुरु ने उसे बोला कि अगर अब तुझे आवाज आए तो बोलना है, हे परमेश्वर, मैं यहाँ पे हूँ। हालेलुया। यानी परमेश्वर हमें आवाज लगाने को तैयार है, अगर हम अपनी इच्छा को उसके लिए रखते हैं। हमारी इच्छा कैसे पता चलती है? हमारी इच्छा उसके आज्ञाओं को मानकर पता चलती है। हालेलुया। हमारी इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा ये है कि पूर्ण रूप से उसके पीछे चलो, तौबा करो, बपतिस्मा लो, और दूसरों को जाकर क्या बनाओ? चेला बनाओ। ये उसकी इच्छा है। और जब हम उसकी इस इच्छा को पूरा करते हैं तो परमेश्वर हमें हमारे नाम से बुलाता है। 7वां वचन, यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे। कैसे कहने लगे? कुड़कुड़ाकर। अब छठा वचन और 7वां वचन बड़े ध्यान से पढ़िए। छठे वचन में आनंद से तो वो घर लेके जा रहा है, लेकिन दूसरे लोग उसके साथ आनंद मनाने की बजाय कुड़कुड़ाने लगे। हालेलुया। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप मसीह के पीछे चलो आपको सब देखकर खुश होंगे। समझ में आया? ये कोई जरूरी नहीं है कि आप मसीह के पीछे चलो आपको देख के सभी लोग खुश होंगे। यहाँ पे लिखा है कुड़कुड़ाने लगे। और हो सकता है जो लोग भीड़ में हैं वो यीशु के ऊपर भी कुछ ना कुछ बोलते होंगे। लूका ने यहाँ पे उन सब बातों के बारे में नहीं लिखा। देखिए क्या लिखा है, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। देखिए, यीशु ने अभी तक उसको पापी बोला। यीशु ने उसे क्या बोला? क्या बोला? हे जक्कई, उसका नाम लिया। लेकिन लोग उसे क्या बोल रहे हैं? ऊंचा बोलिए, क्या बोल रहे हैं? ये फर्क है यीशु और लोगों में। हालेलुया। यानी लोग आपको पापी कहे तो चिंता नहीं करनी है, क्योंकि यीशु आपको आपके नाम से जानता है। हालेलुया। यीशु आपके नाम से क्या करता है? जानता है। देखिए क्या लिखा है, यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है।
जक्कई ने अभी घर में जा चुका है। 8वां वचन, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, यीशु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूं। हालेलुया। ये एक 8वां वचन है जो बड़े ही ध्यान से समझने की जरूरत है। सबसे पहले जक्कई ने क्या किया? जक्कई ने खड़े होके प्रभु से कहा। किसे कहा? अब यहां पे प्रभु कौन है? यीशु मसीह। यानी पहले, हमारी भाषा, पहले झटके में ही उसने अपना प्रभु मान लिया। हालेलुया। जक्कई ने उसे अपना क्या मान लिया? प्रभु, यानी स्वामी, मालिक। हे मेरे मालिक। अपने मालिक से खड़े होकर कहा। अभी वो एक बड़ा सरदार है, ऑफिसर है। एक बात और बताना चाहता हूँ, जरा सोच के देखिए, एक बड़ा ऑफिसर पहले भीड़ के बीच में खड़ा है, नहीं देख पा रहा, फिर पागलों की तरह आगे दौड़ के चला गया और पेड़ पे चढ़ गया। कैसी लोग, और मेरे ख्याल से कुछ लोग देखकर उस पर हंस भी रहेंगे होंगे, बोल रहे होंगे आज हमारा सर हिल गया है, आज हमारा ऑफिसर है वो हिल गया लगता है, कभी पेड़ पे चढ़ रहा है, कभी भीड़ में इधर उधर भाग रहा है। लेकिन उसकी इच्छा कुछ और थी। यानी यीशु के पीछे भी हमें ऐसा ही पागलपन चाहिए। हालेलुया। लिखा है, वह यह देखकर सब कुड़कुड़ाने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। ये जो वचन में कहा गया है, ये पुराने नियम में व्यवस्था के अनुसार ऐसा ही होता था। अगर कोई धोखाधड़ी करता था, आधा उसे देना पड़ता था, और कहीं ना कहीं उसे 4 गुना भी वापस देना पड़ता था। ये पुरानी व्यवस्था के अनुसार उसे, यानी वचन का ज्ञान था। यानी उसे जो प्रॉब्लम ये थी कि मेरा उद्धार हो जाए, यानी उसने सबसे पहले ये स्टेप लिया। उसने क्या किया? उसको प्रभु माना, यीशु को अपना मालिक मान लिया। यानी अब जो ये जीवन है यीशु का ही है। और सबसे बड़ी बात, उस लोगों ने तो उसे पापी ठहराया, लेकिन यहाँ पे उसने खुद एक तरह का अंगीकार किया है। यानी अगर मैंने कोई गलती की है तो मैं करता हूँ, हाँ उसने गलती की, कहीं ना कहीं अन्याय किया होगा, तभी तो उसने ये बोला है। यानी उसने अपने पापों का अंगीकार किया। सबसे पहले अपनी इच्छा रखनी है परमेश्वर के पीछे चलने की। दूसरी बात, अपने पापों का अंगीकार करना है, जो गलतियां गुनाह हुए हैं उसे मानना है। 9वां वचन, तब यीशु ने उससे कहा। किससे कहा? जक्कई से, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। हालेलुया। किसके घर में उद्धार आया है? जक्कई के घर में। क्योंकि जक्कई ने सिर्फ इतना चाहता था कि वो सिर्फ देखे, लेकिन उसके देखने का रिजल्ट ये हुआ, यीशु ने उसे बोला कि आज मुझे तेरे घर में आना है। और घर में आने के बाद वो लोगों की बातें सुन के उसने लोगों की परवाह नहीं की, सिर्फ यीशु को देखा और उसे प्रभु माना। और प्रभु मानकर उसे बोला कि मैं आज के बाद ऐसा काम नहीं करूंगा, अगर किया है तो ये मैं छोड़ता हूँ, 4 गुना वापस करता हूँ। उसके बाद यीशु ने कहा कि अब इस घर में उद्धार आया। हालेलुया। यानी अगर घरों में उद्धार चाहिए तो पाप को छोड़ना होगा। हालेलुया। अगर हमारे परिवारों में तरक्की चाहिए तो पाप को क्या करना होगा? छोड़ना होगा। केवल बोलने वाले ही नहीं बल्कि करने वाले बनना है। और आगे लिखा है, इसलिए यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। अब्राहम का मतलब एक वायदा किया हुआ संतान, मतलब जिसके साथ बहुत सारी प्रतिज्ञा की गई हैं। हमारे साथ भी बहुत सारी वायदे किए गए हैं। और वो वायदे कहाँ पे देखने को मिलते हैं? परमेश्वर के वचनों में देखने को मिलते हैं। उन वायदों के अनुसार अगर हम आगे बढ़ते हैं, उन वायदों के अनुसार अगर हम परमेश्वर के वचन पे चलते हैं तो वो वायदे पूरे होंगे। परमेश्वर ने जो जो हमसे कहा, परमेश्वर ने हमें कहा कि प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो और दूसरों को जाके वचन सुनाओ। अगर हम ये करते हैं तो परमेश्वर के द्वारा हमारे लिए जो किए गए वायदे हैं वो पूरे होंगे। हालेलुया। 10वां, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हालेलुया।
खोए हुए यानी जो भटके हुए हैं। क्या है? जो भटके हुए हैं। अगर आज भी हमारे में से कुछ भटके हुए हैं तो उन्हें जाकर यीशु का संदेश सुनाओ। भटके हुए लोग कौन से होते हैं? भटके हुए लोग वो भी होते हैं जो पहले कलीसिया में आते थे लेकिन इधर उधर की बातें सुन के फिर चले गए। ठीक है, एक होते हैं जो भेड़ झुंड में जुड़ी ही नहीं, जो झुंड में आई ही नहीं, वो भटके हुए नहीं है, वो तो बिल्कुल मसीह में नहीं आए। लेकिन जो झुंड में आके फिर इधर चले गए यानी वो भटक गए हैं। भटके हुओं को रास्ता दिखाने के लिए आया। और आगे लिखा है और उनका उद्धार करने आया हूं। हालेलुया। उद्धार मतलब अनंत काल का जीवन देने आया हूं। हालेलुया। अब हमें अनंत काल के जीवन की बात करनी है। यहाँ पे जक्कई के साथ भी ऐसे हुआ। जक्कई के पास पैसे की कमी नहीं थी, कुछ भी कमी नहीं थी। हम देखते हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर ने हर चीज को पूरा किया है। अब हमें कहीं ना कहीं जक्कई की तरह सोचना होगा। हमें कहीं ना कहीं जक्कई की तरह परमेश्वर को देखने का इच्छा रखनी होगी। अब हमें भी उसकी तरह करना होगा। अगर हमें वो नहीं दिख रहा, हम अपने घर में प्रार्थना करने की कोशिश करें, नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे आ जाओ। ये कोई गुलर का पेड़ नहीं है जहाँ पे चढ़ा ना जाए। सिंपली हम सबके पास अपने अपने घरों में साधन है, यहाँ पे आ जाओ, उसके साथ समय व्यतीत करो। जब आप अपनी इच्छा को रखोगे वो आपको आपके नाम से बुलाएगा। हालेलुया। लोग आपको पापी कहेंगे लेकिन वो आपका नाम बुलाएगा। लोग आपको भला बुरा बोलेंगे लेकिन वो आपको उद्धार देगा। वो आपके घर को उद्धार देगा और आपके कारण वो ऐसी आशीष उंडेलेगा जो आपके अंदर ऐसी आशीष होगी, आपके घर के सदस्य भी आशीषित होंगे। लेकिन जक्कई की तरह इच्छा को रखना है। क्या इच्छा को रखना है? कि मैं यीशु को देखना चाहता हूँ। और बिना वचन के हम यीशु को नहीं देख सकते। हालेलुया। उस समय ये कहानी में हम देखते हैं कि यीशु मसीह सच में शारीरिक रूप में उसके साथ था, लेकिन ये शरीर हमारे हाथों में है। ये शरीर तब तक हमें नहीं दिखेगा जब तक हम इसे खोलेंगे नहीं, जब तक हम इसे पढ़ेंगे नहीं। और जब हम इस शरीर को खोलेंगे, इस शरीर को पढ़ेंगे, तो इस शरीर की बातें हमारे अंदर रहेंगी। और आखिर में लिखा है, जैसे यीशु ने कहा, मैं उद्धार करने आया हूँ, तब आपका उद्धार होगा। और जब आपका उद्धार होगा तो आप हमेशा के लिए अनंत काल में, स्वर्ग काल के लिए तैयार होंगे। हालेलुया। कितनों को समझ में आया? यानी आज से जक्कई की तरह सोचना शुरू करना है कि मुझे देखना है, मुझे कलीसिया में जाना है। आज मेरे पड़ोस में या मेरे मोहल्ले में कहीं आराधना है, मुझे जाना ही जाना है। अगर मुझे पता शाम 7 बजे की किसी के घर में आराधना है तो 5 बजे 6 बजे अपना खाना बना लेना है। आराधना 10 बजे है तो 9 बजे ही अपना काम कर लेना है। ये परमेश्वर को देखने की इच्छा है। अगर कलीसिया में कोई सेवा है तो मुझे करनी है। अगर मुझे लेट होना है, अगर मैं लेट हो जाऊंगा तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे परमेश्वर का काम करना है, क्योंकि परमेश्वर उद्धार करने के लायक है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए जब आप अपना मुंह खोलते हैं, प्रार्थना में मुंह खोलते हैं, वो आपकी इच्छा है, वो आपकी इच्छा दिखती है। आज हमें किसी गुल्लर के पेड़ पे चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें भीड़ में दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक काम करना है, अपने घुटनों पे आना है और मुंह खोलना है। बोलिए, हे प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूँ। बोलिए, हे प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूँ।